अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। सबसे पहले इसमें हम इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन देखेंगे, इसके साइन सिम्टम देखेंगे, इसकी हम टाइप्स देखेंगे। अब इन्फ्लेमेशन होती है कि इन्फ्लेमेशन जो होती है एक एक्यूट रिस्पॉन्स होता है जो क्या कराता है, एलिमिनेट करता है इनिशियल काजेज ऑफ सेल इंजरी, यानी कि सेल इंजरी की जो इनिशियल काज होती है उसको एलिमिनेट करता है, एज वेल एज नेक्रोटिक सेल्स हो गया। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो एलिमिनेट करते हैं इनिशियल काज ऑफ सेल इंजरी, जैसे कि हमारे पास हो गया एज वेल एज सेल इंजरी नेक्रोटिक सेल्स हो गया। उसके बाद होती है हमारे पास ये जो होती है टू टाइप की होती है, एक्यूट होती है एंड क्रोनिक। अब हम इसकी सिम्पटम्स में देखते हैं, जो ये जो होते हैं इसमें हीट, कॉलर हो गया, रेडनेस, रबर एंड स्वेलिंग, ट्यूमर्स हो गया। और उसके बाद दो एडिशनल फीचर्स होते हैं कि इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो कौन से होते हैं, पेन, डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन लीजा हो गया। उसके बाद जो होते हैं हम इसकी देखते हैं, मैं एक बार फिर से इसके साइंस देख लेते हैं। इसमें हीट, कॉलर, रेडनेस, रबर एंड स्वेलिंग, ट्यूमर्स हो गया। और जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो एडिशनल फीचर्स होते हैं वो पेन, डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। उसके बाद जो होती है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हम सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है जो कि इंजरी, मैक्रोब्स और अदर फ्रीजल सब्सटेंस को जो डिज़ाइन किया गया है वो जो डिलीवर करता है ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइट ऑफ इंजरी, यानी कि साइट ऑफ इंजरी में प्लाज्मा प्रोटीन ल्यूकोसाइट को डिलीवर करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। और ये रैपिड रिस्पॉन्स होता है इंजरी, मैक्रोबियल एंड अदर फ्रीजल सब्सटेंस। और ये जो होते हैं टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वेस्कुलर चेंजेस, सेलुलर इवेंट्स। वेस्कुलर चेंजेस में जो होते हैं वैसोडिलेशन होती है और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है। जब वेसल्स में अल्टरेशन होती है तो जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम वैसोडिलेशन कहते हैं। और जब वो करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं तो ये प्लाज्मा प्रोटीन को परमिट देती है कि वो सर्कुलेशन को लीव करे, इसको इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं सेलुलर इवेंट, इसमें सेलुलर इवेंट में बताते हैं जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो इमिग्रेट करते हैं, मैक्रो सर्कुलेशन से इमिग्रेट करते हैं और फोकस ऑफ द इंजरी अकोमोडेशन हो जाती है। इसमें सेलुलर इवेंट्स में बताते हैं जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो इमिग्रेट कर जाते हैं, कहाँ से, मैक्रो सर्कुलेशन से अकोमोडेट्स हो जाती है इन द फोकस ऑफ इंजरी पे। हम एक बार फिर से देख लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है इंजरी, मैक्रोब्स एंड अदर फ्रीजन सब्सटेंस होते हैं जो डिलीवर्स करता है ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा प्रोटीन टू साइट ऑफ इंजरी। टू मेजर्स इसके होते हैं, वेस्कुलर चेंजेस होती हैं, वेस्कुलर चेंजेस, सेलुलर इवेंट्स होते हैं। वेस्कुलर चेंजेस में क्या होता है, अल्टरेशन इन वेसल्स हो जाती हैं जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, वैसोडिलेशन कहते हैं उसे। और इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो परमिट करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो सर्कुलेशन को लीव कर दे, इसके इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है। सेलुलर इवेंट जो होते हैं जिसमें ल्यूकोसाइट माइग्रेट करते हैं, मैक्रो सर्कुलेशन से ल्यूकोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं और अकोमोडेशन होते हैं इन द फोकस ऑफ द इंजरी। उसके बाद हम देखते हैं स्टिमुलाई फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए स्टिमुलाई सबसे पहले इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, टिश्यू नेक्रोसिस और फ्रीजन बॉडीज इम्यून रिएक्शन हो गया। इन्फेक्शन में कौन से होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक्स हो गया, ये मोस्ट कॉमन काज होती है इन्फ्लेमेशन की। उसके बाद जो होते ट्रॉमा, ट्रॉमा जो होते ब्लड एंड पेनिट्रेटिंग की वजह से भी हो सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स हो गए, थर्मल एनर्जी हो गया, इन्वायरमेंटल केमिकल्स हो गए। उसके बाद जो टिश्यू नेक्रोसिस जो होती है एनी काज की वजह से होती है, यानी कि किसी भी काज की वजह से भी हो सकती है टिश्यू नेक्रोसिस, इसमें फिजिकल एंड केमिकल इंजरी भी होती है। उसके बाद फ्रीजन बॉडीज जो होती है इसमें स्प्लेंडर्स होते हैं, डॉट और सूचर्स हो गए। इम्यून रिएक्शन जो होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहलाते हैं, जिसे हम ये अगेंस्ट होते हैं इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, अगेंस्ट होते हैं सेल्फ टिश्यू। हम स्टिमुलाई फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। इसमें इन्फेक्शन होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, टिश्यू होते हैं, फ्रीजन बॉडीज होती है, इम्यून रिएक्शन होते हैं। इन्फेक्शन में जो होते हैं बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक होती है और ये क्या होती है मेडिकली इंपॉर्टेंट काज होती है इन्फ्लेमेशन की। उसके बाद ट्रॉमा जो होती है इसमें ब्लड एंड पेनिट्रेटिंग हो जाती है, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, थर्मल इंजरी होगी, उसमें सम इन्वायरमेंटल केमिकल्स हो जाते हैं ट्रॉमा में। उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस जो होती है किसी भी वजह से हो सकती है, जैसा कि हमारे पास मायोकार्डियल इन्फ्रैक्ट हो गया या फिजिकल एंड केमिकल इंजरी की वजह से भी हो सकती है। फ्रीजन बॉडीज जो होती है इसमें डार्ट हो गए, स्विचर्स वगैरह हो गए। और इम्यून रिएक्शन जो होती है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कहलाते हैं अगेंस्ट इन्वायरमेंटल सब्सटेंस और अगेंस्ट सेल्फ टिश्यू होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम इसकी वेस्कुलर चेंजेस देखते हैं। वेस्कुलर चेंजेस में जो होती है इसमें वो बताते हैं चेंज इन ब्लड फ्लो होता है रैपिडली। वो कहते हैं जो ब्लड वेसल्स में तब्दीली होती है वो स्टार्ट होती है इन्फेक्शन और इंजरी के बाद। इंजरी या कोई भी इंजरी होती है, इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें तब्दीली स्टार्ट हो जाती है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें जो वेरिएबल रेट्स पे होती है डिपेंड करती है नेचर एंड सिविरिटी ऑफ द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस, यानी कि जो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस होते हैं उसकी पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर पे करती है और उसकी
सेवरिटी पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन जो होती है वो ओनली फॉर सेकंड के लिए होती है। और उसके बाद वैसो डिलीशन होती है जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और जो वजह बनता है रेडनेस की और एरिथमिया की और वार्मथ की, यानी कि इसमें जो वैसो डिलीशन होती है इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है और वेस्कुलर एक्सपेंशन हो जाती है, जो वजह बनती है रेडनेस हो जाती है, एरिथमिया हो गया एंड वार्मथ हो गया। उसके बाद जो है मैक्रोवास्कुलेचर जो होते हैं वो मोर परमिएबल और प्रोटीन रिच फ्लूइड होते हैं जो मूव्स करता है एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू से, यानी कि मोर परमिएबल होते हैं जो मूव्स करता है एक्स्ट्रा वस्कुलर से और ये काज करता है रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मोर कंसनट्रेटेड। ये जो होता है हमारे पास काज करता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मोर कंसनट्रेटेड हो जाते हैं और इनकी ब्लड विस्कोसिटी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। और ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, और ये शो करते हैं सर्कुलेशन को शो करते हैं। उसके बाद हम इधर देखते हैं स्टेसिस के बारे में। स्टेसिस होती है जब चेंजेस रिफ्लेक्ट होती है, माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं न्यूमेरस डिलेटेड स्मॉल वेसल से, और ये पैक्ड होती है एरेथ्रोसाइट के, जब जो होते हैं न्यूमेरस डिलेटेड स्मॉल वेसल होते हैं उससे चेंजेस माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं और इसमें विद एरेथ्रोसाइट जो होते हैं इसमें ब्लड जो होते हैं वो फ्लो कर रहे थे स्लोली, यानी कि ऐसा से ब्लड फ्लो करते हैं, उससे हम स्टेसिस कहते हैं। और जैसे कि हमारे पास स्टेसिस डिवेल्प हो जाता है तो ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो जो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो बिगिन टू अकोमोडेट अलॉन्ग द वेस्कुलर एंडोथेलियल सरफेस, यानी कि वेस्कुलर एंडोथेलियल सरफेस जो होती है उसके अलॉन्ग जो होते हैं ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसे हम मार्जिनेशन कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं इंक्रीज टू वेस्कुलर परमिएबिलिटी इन द अर्ली फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। इसमें वो कहते हैं अर्ली फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होता है आर्ट्रियल वैसोडिलेशन एंड इंक्रीज होता है। अर्ली फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की जो अर्ली फेज होती है उसमें जो होती है वैसोडिलेशन हो जाती है जिसमें जो होते हैं ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, राइज कर जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू टिश्यू हो जाती है। इसमें वो क्या कहते हैं जब अर्ली फेज़ होता है इन्फ्लेमेशन का अर्ली फेज़ होता है उसमें जो होती है वैसोडिलेशन होती है जिसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है और राइज इन इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्लूइड जो होता है वो मूव करता है कैपिलरीज टू इनटू टिश्यू में आ जाता है, कैपिलरीज से वो टिश्यू में आ जाता है। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, ये जो फ्लूइड जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसयूडेट कहलाता है। और ये क्या होता है अनफिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा होते हैं और कंटेन लिटल प्रोटीन। ट्रांसयूडेट जो होता है जिसमें प्रोटीन बहुत मतलब लिटल प्रोटीन होती है, कम प्रोटीन देखते हैं बानस्बत एक्सुडेट के। और इसमें ट्रांसयूडेट में क्या होता है जब इन्फ्लेमेशन की अर्ली फेज़ होती है वैसोडिलेशन होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो होता है वो कैपिलरी से टिश्यू में आ जाते हैं। इसे फ्लूइड को जो होते हैं ट्रांसयूडेट कहते हैं और इसमें ट्रांसयूडेट में जो होते हैं लिटल प्रोटीन होते हैं। अब हम एक्सुडेट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसयूडेशन जो होते हैं इज सोन eclipsed by increasing vascular permeability that allows the movement of protein rich fluid and even cells। इसमें वो बताते हैं एक्सुडेट में जो होते हैं प्रोटीन रिच फ्लूइड होते हैं, इनके जो ट्रांसयूडेट था उसमें प्रोटीन कम थी लेकिन जो एक्सुडेट है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। और इसमें ये बताते हैं ट्रांसयूडेशन जो होती है वो इसमें जो होती है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी डेट अलाउज मूवमेंट ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड एंड इवन सेल कॉल्ड एक्सुडेट होती है। इसके बाद द लॉस ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू पेरिवेस्कुलर स्पेस रिड्यूसेस द इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर उसको रिड्यूस कर देती है और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर होती है उसको इंक्रीज कर देती है। उसके बाद जो होते हैं इसको हम फिगर्स में देखते हैं। फिगर्स में वो ये जो होता है एक्सुडेट हो गया, इसमें जो होती है इंक्रीज इंट्रो एंडोथेलियल स्पेस जो होती है इंक्रीज हो रही होती है, वैसोडिलेशन एंड स्टेसिस हो रही होती है, जिसमें पहले वैसोडिलेशन हो रही थी फिर स्टेसिस होती है फिर फ्लूइड एंड प्रोटीन जो होता है लीकेज कर जाता है। फिर ये जो होते हैं ट्रांसयूडेट होते हैं जिसमें डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर डिजीज़ होगी, इंक्रीज प्रोटीन लॉस होगी, किडनी डिजीज़ होगी। उसके बाद जो होती है इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होते हैं वो क्या कर जाता है इंक्रीज हो जाता है, वेनस आउटफ्लो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, इसमें फ्लूइड लीकेज हो जाता है। उसके बाद ये नॉर्मल हो गया, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद हम इधर पढ़ते हैं एडिमा के बारे में। एडिमा क्या होता है, एडिमा जो होता है फ्लूइड अकामुलेशन होती है, फ्लूइड अकामुलेशन होती है इन एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस। जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड अकामुलेशन होती है उसको हम एडिमा कहते हैं। द फ्लूइड में भी जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है ट्रांसयूडेट भी हो जाता है, एक्सुडेट भी हो जाता है। ट्रांसयूडेट जो होता है जिसमें हमारे प्रोटीन जो होती है वो कम होती है और एक्सुडेट जो होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। उसके बाद जो होते हैं वेरियाज एक्सुडेट जो होते हैं वो टाइपिकली आप इन्फ्लेमेशन, जो एक्सुडेट होते हैं वो क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन में आते हैं, जो ट्रांसयूडेट होते हैं वेरियस नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। एडिमा क्या होता है, एडिमा क्या होता है किसी फ्लूइड अकामुलेशन होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, जब फ्लूइड अकामुलेशन हो जाती है इसको एडिमा कहते हैं। और ये ट्रांसयूडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट भी हो सकता है। जो ट्रांसयूडेट होती है इसको क्या कहते हैं
ट्रांसड्यूट जो होती है ये लिटल प्रोटीन रखते हैं, यानी कि प्रोटीन कम रखते हैं, और एक्सीडेट जो होती है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और एक्सीडेट जो होती है वो इन्फ्लेमेशन में आती है, और ट्रांसड्यूट जो होती है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आती है। एंड उसके बाद हम इसकी